तिरुपति बालाजी मंदिर से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है जिसे ना सैटेलाइट्स ढूंढ पाए और ना ही वह गांव गूगल मैप्स पर दिखाई देता है। एक ऐसा गांव जिसकी सीमाओं को अगर किसी बाहरी इंसान ने पार करने की कोशिश की तो वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। एक ऐसा गांव जहां आज भी 500 साल पुरानी वैदिक सभ्यता जिंदा है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सदियों से छिपाया गया कोई रहस्य? आखिर क्यों इस गांव में मोबाइल फोन, गाड़ियां और आधुनिक कपड़े ले जाना पाप माना जाता है? और क्या वाकई तिरुपति मंदिर के पुराने रिकॉर्ड्स इस गांव के अस्तित्व की गवाही देते हैं? आखिर क्या छिपा है इस रहस्यमयी गांव के भीतर? नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कलयुग के जागृत देव भगवान तिरुपति बालाजी के उस परम गोपनीय रहस्य की जिसे सुनकर विज्ञान भी अपने घुटने टेक देता है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुमाला पहाड़ियों पर बसा श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर चमत्कारों का गढ़ है। यहाँ भगवान की मूर्ति को पसीना आता है। मूर्ति के पीछे से समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन इन सब चमत्कारों के बीच एक ऐसा रहस्य भी छुपा है जो मंदिर की चार दीवारी से 22 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच सांस ले रहा है। आज द हिडन मैथोलॉजी पर हम आपको उसी गुप्त गांव की सीमाओं को लांघकर उसके भीतर छिपे सच के बारे में बताएंगे। तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यहाँ हर दिन लाखों श्रद्धालु आते हैं और करोड़ों का दान दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियाँ कितनी विशेष होती हैं? रोज सुबह भगवान का जो अभिषेक होता है, उन्हें जो नैवेद्यम यानी भोग लगाया जाता है, उसमें इस्तेमाल होने वाला दूध, दही, मक्खन, शुद्ध गाय का घी, सुगंधित फूल और तुलसी के पत्ते कोई आम बाजार से नहीं खरीदे जा सकते। यहाँ तक कि तिरुपति शहर के बड़े से बड़े व्यापारी भी इन सामग्रियों को मंदिर में सप्लाई नहीं कर सकते। शास्त्रों और मंदिर की प्राचीन परंपराओं के अनुसार भगवान बालाजी को चढ़ाई जाने वाली हर एक वस्तु पूरी तरह से अपौरुषेय और परम पवित्र होनी चाहिए, यानी उस पर कलयुग के किसी भी अशुद्ध इंसान की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। और इसी शुद्धता को बनाए रखने के लिए तिरुपति से लगभग 22 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच एक विशेष गांव को आरक्षित किया गया है। इस गांव का कोई नाम नहीं जानता। सरकारी दस्तावेजों में भी इसकी सटीक लोकेशन को बेहद गोपनीय रखा गया है। सदियों से यह नियम चला आ रहा है कि इसी पवित्र वातावरण से रोज सुबह तड़के सूर्योदय से पहले भगवान की भोग सामग्री तैयार होकर एक विशेष वाहन से सीधे मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचाई जाती है। इस सामग्री को छूना तो दूर, रास्ते में कोई आम इंसान इसे देख भी नहीं सकता। अब सवाल उठता है कि इस डिजिटल युग में जहां सैटेलाइट्स आसमान से जमीन की एक एक इंच की तस्वीर ले लेते हैं, वहां यह गांव खुद को बाहरी दुनिया से अलग कैसे रख पाया है? और इस गांव के भीतर की जिंदगी कैसी है? जो लोग इस गांव के अस्तित्व पर यकीन रखते हैं, उनका कहना है कि इस गांव की जीवन शैली आज से 1000 साल पुराने भारत जैसी है। यहाँ समय जैसे ठहर गया है। इस गांव के नियम इतने कड़े हैं कि उन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस गांव में कोई बिजली ग्रिड नहीं है। लोग आज भी मिट्टी के दियों और मसालों का इस्तेमाल करते हैं। स्मार्टफोन, टेलीविजन या इंटरनेट का इस्तेमाल यहाँ पूरी तरह वर्जित है। यहाँ की महिलाएं केवल पारंपरिक वेशभूषा पहनती हैं। पुरुष केवल धोती धारण करते हैं। यहाँ पश्चिमी कपड़ों या जूतों चप्पलों को गांव की सीमा के अंदर लाने की सख्त मनाही है। इस गांव के बच्चे किसी आधुनिक स्कूल में नहीं जाते। उन्हें बचपन से ही वेदों, उपनिषदों और गौ सेवा की शिक्षा दी जाती है।
गांव का हर परिवार भगवान वेंकटेश्वर की सेवा को ही अपना एकमात्र जीवन का उद्देश्य मानता है। इस गांव में सैकड़ों विशेष नस्ल की गायें हैं, जिन्हें कपिला गायें या देव गायें कहा जाता है। इन गायों को केवल वही चारा खिलाया जाता है जो इस गांव की पवित्र भूमि पर उगता है। इनका दूध निकालने से लेकर उससे घी और मक्खन बनाने तक की पूरी प्रक्रिया में केवल वही लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने कड़े व्रतों का पालन किया हो। कहा जाता है कि अगर इस प्रक्रिया में थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो भगवान बालाजी की मूर्ति से अनिष्ट के संकेत मिलने लगते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इस गुप्त गांव का कोई लिखित प्रमाण या सबूत मौजूद है? क्या तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी के पुराने रिकॉर्ड्स इस बात की पुष्टि करते हैं? इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का मानना है कि विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के समय के कुछ प्राचीन शिलालेखों और ताड़पत्रों में एक ऐसे धार्मिक क्षेत्र का जिक्र मिलता है जिसे श्रीवारी कंकड़म यानी भगवान की निजी सेवा के लिए अलग थलग रखा गया था। कहा जाता है कि पुराने समय में जब ब्रिटिशर्स ने इस मंदिर की संपत्ति और व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी, तब मंदिर के मुख्य पुजारियों ने अंग्रेजों के सामने एक शर्त रखी थी। शर्त यह थी कि मंदिर के आंतरिक अनुष्ठानों और इस गुप्त गांव की सीमाओं में कोई भी गैर हिंदू या बाहरी अधिकारी पैर नहीं रखेगा। अंग्रेजों ने भी भगवान के चमत्कार देखकर इस नियम को स्वीकार कर लिया था। लेकिन यहाँ इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। इंटरनेट पर फैली इन थ्योरीज के पीछे का सच जानने के लिए जब मीडिया और फैक्ट चेकर्स ने गहराई से जांच की तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जो इस रहस्य को एक बिल्कुल नया मोड़ देती हैं। तिरुपति मंदिर के पूर्व मुख्य पुजारी श्री रमना दीक्षितुलु, जो सालों तक भगवान के गर्भगृह में रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इन दावों पर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इंटरनेट पर फैलाई जा रही कई बातें महज अफवाहें हैं। पुजारी जी के अनुसार भगवान बालाजी के लिए जो फूल आते हैं वो कहीं दूर किसी गुप्त गांव से नहीं बल्कि तिरुमाला पहाड़ियों के आसपास मौजूद मंदिर के अपने विशाल उद्यानों से तोड़े जाते हैं। इसके अलावा देश विदेश से जो परम भक्त भगवान के लिए शुद्ध घी और सामग्रियां भेजते हैं, उनका उपयोग भी कड़े क्वालिटी चेक के बाद किया जाता है। तो फिर सच क्या है? क्या वो गुप्त गांव सिर्फ लोगों की कल्पना है या फिर इसके पीछे कोई गहरा सच छुपा है जिसे जानबूझकर हमसे छुपाया जा रहा है? वास्तव में यह कहानी पूरी तरह से झूठी भी नहीं है। असल में तिरुपति के आसपास कुछ ऐसे छोटे छोटे पारंपरिक गांव आज भी मौजूद हैं, जैसे कि येरपीडू या इसके पास के इलाके, जहां के लोग पीढ़ियों से भगवान की सेवा के लिए फूल और अन्य वस्तुएं मंदिर तक पहुंचाते रहे हैं। पुराने समय में सुरक्षा और शुद्धता के लिहाज से इन क्षेत्रों में बाहरी लोगों का जाना प्रतिबंधित कर दिया जाता था, ताकि कोई अशुद्ध वस्तु या विचार भगवान की सेवा में बाधा न बने। समय के साथ इसी प्रथा ने लोक कथाओं का रूप ले लिया और यह एक अदृश्य और गुप्त गांव की रहस्यमयी कहानी बन गई, जहां कदम रखते ही इंसान गायब हो जाता है। लेकिन सनातन धर्म में श्रद्धा का स्थान विज्ञान से भी ऊपर है। भक्तों का मानना है कि जहां भगवान वेंकटेश्वर स्वयं साक्षात निवास करते हों, वहां ऐसा कोई भी चमत्कार होना असंभव नहीं है। तो दोस्तों, चाहे वह गुप्त गांव एक भौगोलिक सत्य हो या फिर भक्तों की अगाध श्रद्धा से उपजी एक सुंदर कथा, एक बात तो तय है, तिरुपति बालाजी की महिमा आज भी इस संसार का सबसे बड़ा कौतूहल है। जब तक कलयुग रहेगा, भगवान वेंकटेश्वर के ये रहस्य इंसानी दिमाग को इसी तरह झकझोरते रहेंगे। आपकी इस गुप्त गांव के बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वाकई आधुनिक सैटेलाइट से दूर कोई ऐसा गांव आज भी अस्तित्व में हो सकता है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल द हिडन मैथोलॉजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए और हैरान कर देने वाले पौराणिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए ओम नमो वेंकटेशाय।